हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। तो चलिए, हमने अभी तक हिंदी की 6 क्लास कर ली थी और आज ये 7वीं क्लास होने वाली है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम प्रत्यय करने वाले हैं जो कि 6 बार के रीट एग्जाम में पूछे गए हैं और उन सबका ये निचोड़ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। दड़ियल, सड़ियल, अड़ियल या मरियल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, दड़ियल नहीं है। कृत्य कृदंत कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण इसमें से दड़ियल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से करणवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है झगड़ालू, कतरनी, दयालु, सजावट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतरनी कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला देखेंगे तीसरा। मुस्कुराहट शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कृत्यवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय मुस्कुराहट में। ठीक है, तो सी 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक है। मुस्कुराहट क्या होती है? एक भाव होता है। ठीक है, यहाँ पर मुस्कुराने में कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, बस एक भाव देना पड़ता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, यानी कि जहां पर क्रिया हो रही है, जैसे खाना, लड़ाई, पड़ाकू, खाते हुए। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा खाते हुए में क्रिया हो रही है, ऑन द स्पॉट, है ना। खाना मतलब तो 2 हो गए, है ना। खाना 2 हो गया, एक तो खाना खाना ईटिंग करना और दूसरा फूड खाना, है ना। लड़ाई तो लड़ाई करते हुए होता तो यहाँ पर क्रियाबोधक हो जाता, लेकिन खाते हुए क्या है? वर्तमान में वो खा रहा है। 5वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? चटनी में, छन्नी में, छलनी में, फूकनी में। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ये, चटनी में है। कौन सा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? ठीक है, अगला देखिए छठा। चुनाव शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कृत्यवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या फिर करणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा भाव। चुनाव क्या है? एक भाव है। ठीक है, चुनाव के वैसे 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो इलेक्शन हो गया, एक चुनाव यानी कि चूज करो किसी चीज को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? पड़ाकू में, सूंगनी में, लड़ाई में, बेलन में। तो यहाँ पर कृत्यवाचक कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है 7 के, पढ़ाकू में लगा हुआ है। 8वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग अशुद्ध है? लड़ प्लस आकू लड़ाकू, झाड़ प्लस उ झाड़ू, थक प्लस आवट थकावट, ओढ़ प्लस नी ओढ़नी। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, झाड़ प्लस उ झाड़ू होता है, लेकिन अशुद्ध प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए 9 प्रश्न देखेंगे। मेला शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कृत्यवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय या भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पर मेला में क्या है? करणवाचक कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। 10वां प्रश्न देखिए। कुंभकार शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय लगा है कुंभ प्लस आकार, कुंभ प्लस आकार, कुंभ प्लस कार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुंभ प्लस कार होता है। ठीक है, कुंभ प्लस कार कुंभकार होता है ना। 11वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृत्यवाचक का पूछा है पियक्कड़, सुनार, स्वर्णकार या माली। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? ए, पियक्कड़, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं? 2 का आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है पिटाई, जवानी, पढ़ाई, लड़ाई। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, जवानी किसका है? भाववाचक का है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए। दैहिक शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय या अपत्यवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सी, यानी कि ये किसका है? दैहिक क्या है? संबंध रखती है दैहिक। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। 14 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है बिटिया, ममता, पार्वती, सुता। तो स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सुता। 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ऊनता, हीनता, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो जानकी में, चुटिया में, रस्सी में या बबुआ में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जानकी में नहीं है। 16 क्वेश्चन देखेंगे। वासुदेव शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा सी, यानी अपत्यवाचक है। किसमें? वासुदेव में, यानी कि वासुदेव में संतान बोधक तद्धित प्रत्यय है, साथ में अपत्यवाचक भी है। 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में
कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है बावर्ची में, बुढ़ापा में, चचेरा में, सपोला में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये बावर्ची में, क्योंकि यहाँ पर कैसा आ रहा है, च में र भी उड़ रहा है। ठीक है, जब च में र उड़ रहा है तो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग अशुद्ध तरीके से हुआ है? अदिति प्लस य आदित्य, एक प्लस ऐक्य, एक शिव प्लस शैव, वत्स प्लस आयन वात्सायन। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी एक प्लस एक, डबल एक की मात्रा चलती है ना ऐक्य में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐक्य ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला देखिए 19वां, सेठ शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा? ई, नी, आनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेठ में कौन सा जोड़ दे? सेठानी जोड़ दे, आनी जोड़ दे क्या भाई? 19 का सी, आनी जोड़ दीजिए, सेठानी हो जाएगा। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्रत्यय से बना है? वंदनीय, शासकीय, पठनीय, राधेय। तो ए किस में लगा हुआ है? राधेय में लगा हुआ है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 21वां, पांचाल शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर वह अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा? पांचाली, ई, ली, या फिर अ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? ए, यानी बड़ी ई, यानी कि पांचाली आप जब जोड़ देंगे ना, पांचाली ऐसे लिख देंगे, ली, ई बड़ी की मात्रा, ला तो है इसीलिए ली नहीं आएगा, तो बड़ी की मात्रा जोड़नी पड़ेगी हमें। 22वां प्रश्न देखिए, गार हस्तस्य में, गार हस्तस्य में शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है गृहस्थ प्लस य, गृहस्थ प्लस अ, गृहस्थ प्लस य, गृहस्थ प्लस ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गृहस्थ प्लस य है और तभी ये ऐसा वर्ड बना है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, पार्थ शब्द में प्रत्यय है अर्थ, यानी कि थ में र उड़ा हुआ, अ, य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या लगा है? पार्थ में अ लगा है। 24वां प्रश्न देखेंगे, उपचार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? औपचारिक, अनौपचारिक, उपचारिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी औपचारिक बनेगा। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए, लगाओ शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सी, यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? भाव लगा हुआ है। लगाओ क्या होता है? एक भाव होता है, दिखाई नहीं देती जो चीजें वो भाव होती हैं। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? खाना, चुनाव, पढ़ाई, घुमक्कड़। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा घुमक्कड़। ठीक है, कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? सूंघनी में, कतरनी में, बेलन में, फूकनी में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सूंघनी में। ए इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न देखिए, ढक्कन शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या करणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी यहाँ क्या है? करणवाचक है। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग अशुद्ध है? धूम प्लस आओ घुमाओ, सॉरी घूम प्लस आओ घुमाओ, मत प्लस अनी मथानी, मुस्कुरा प्लस आहट मुस्कुराहट, बिछा प्लस होना बिछोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी, यानी कि अशुद्ध है। मत प्लस अनी लिखा है जबकि आनी होना चाहिए था, तभी तो मथानी होता, या मथा प्लस अनी होना चाहिए था। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, ठेला शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय या भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठेला में है करणवाचक। ठीक है, अगला देखिए 31, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन से पिटाई, चढ़ाई, मिलावट या लड़ाकू। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा लड़ाकू। डी इज द राइट आंसर। 32वां प्रश्न देखेंगे, आतव शब्द में प्रत्यय है व, अ, रव या फिर अब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या लगा है? अ लगा है। 33वां प्रश्न देखिए, कार्तिकेय शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय लगा है 4 ऑप्शन से कृतिका प्लस य, कृतिका प्लस एय, कृतिका प्लस एय, कृतिका कार्तिक प्लस एय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी, कृतिका प्लस एय लिखते हैं तो कार्तिकेय हो जाता है। 34वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय लगा है? सजावट में, बेलन में, घुमक्कड़ में, बिछोना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बिछोना। डी इज द राइट आंसर। 35वां देखिए, बचपन शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय का, भाववाचक कृत प्रत्यय का, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय या करणवाचक कृत प्रत्यय का। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। 36वां प्रश्न देखिए, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है लुटिया, मारुति, अनाथा या घबराहट। तो
36 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। मारुति क्या है? अपत्यवाचक या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला देखेंगे 37वां प्रश्न, रमिया शब्द में प्रत्यय मिया या इया इया, तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? सी यानी इया लगा है, छोटी ई और या। 38वां प्रश्न देखिए, वाल्मीकि शब्द में प्रत्यय है छोटा ई, बड़ा ई की या फिर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाल्मीकि में 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटा ई लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए 39वां, मुछैल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है मूछ प्लस एल, मूछ प्लस एल, मूछ प्लस एल, मूछ प्लस एल। मात्राओं का अंतर है बोलने का, बोलेंगे तो सेम प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 39 का डी यानी मूछ प्लस एल होता है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय शब्द नहीं है, ठकुराइन, फांसी, परामर्श या फिर सामाजिक, तो चारों में से 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परामर्श जो है ना वो उसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो लौकिक में, प्रमाणिक में, वैधानिक में, आनुवंशिक में, तो राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा? बी यानी प्रमाणिक में नहीं हुआ है। ठीक है, एक प्रत्यय नहीं लगा है, प्रमाणित होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में यह प्रत्यय लगा है? वैधव्य, गंतव्य, ज्ञातव्य, द्रष्टव्य, तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? ए यानी ए में क्या लगा हुआ है? यह लगा हुआ है। ठीक है, वैधव्य। 43 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अपत्यवाचक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है? वासुदेव नहीं है, सामाजिक नहीं है, द्रौपदी नहीं है या पांडव नहीं है। मुझे लगता है कि सामाजिक नहीं है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सामाजिक नहीं है, क्योंकि ये अपत्यवाचक या फिर संबंधवाचक प्रत्यय लगता है जो नाम होते हैं उनमें, या संबंध होता है वहां पर। 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? अनुजा में, चुईया में, पार्वती में, सेठानी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्वती में नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि पार्वती क्या है? पार्वती तो नाम है ना एक तरीके से। अगला देखिए 45, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भारतीय में, शासकीय में, नारकीय में या पूजनीय में, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी पूजनीय में ईय प्रत्यय नहीं लगा है। अगला देखेंगे 46, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? वैचारिक में, ऐतिहासिक में, राजनीतिक में या सामाजिक में, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजनीतिक में एक प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न देखिए 47, निम्नलिखित में से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन में, शौकीन में, कुलीन में या विलीन में, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी विलीन में इन प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, 48 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है? फुफेरा, ममेरा, मोसेरा, इकहारा या ममेरा, तो किस में नहीं लगा है एरा प्रत्यय? 48 का सी इज द राइट आंसर यानी इकहारा में नहीं लगा है। ठीक है, एक हेरा होता तो एरा लगा होता। 49, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन करना। मोरनी, वामनी, ऊंटनी या चांदनी, तो किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो 49 का बी, बामनी में नहीं लगा हुआ है, पूरा पूरा वर्ड होता है ये। ठीक है, और आज की इस क्लास का ये लास्टवा प्रश्न है और प्रत्यय हमारे खत्म हो जाएंगे। 50वां प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा? निराकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ये निराकार में नहीं लगा हुआ है कार, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा वर्ड होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? फिर मिलेंगे अगली क्लास में। 7th क्लास थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 8वीं क्लास में आपको मिलेंगे और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या पढ़ना है।